हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक था, जो पिछली कक्षा और था, उसको हम आगे की ओर ले चलते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है वैद्युतिक कार्य क्या है। क्या है वैद्युतिक कार्य? क्या, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्लास आप 9th में पढ़े थे कार, आपके टॉपिक थे, है ना, कार, शक्ति और ऊर्जा वाले टॉपिक थे। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ हम वैद्युतिक कार्य की चर्चा करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो बच्चे लोग नहीं देख पाते, उनको थोड़ा सा देखने में उनका क्या होते हैं, कंसंट्रेशन हट जाता है, इसलिए छोटे छोटे करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। देखो इसमें क्या है कि कार्य क्या है, वैद्युतिक कार्य क्या है। जब किसी विद्युतीय परिपथ में, मतलब विद्युतिक परिपथ मतलब होता है किसी भी, जो हम मान लो कि करंट भेज रहे हैं, देख परिपथ बना रहे हैं ना, क्लोज सर्किट बना रहे हैं ना, तो किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा, हम कल की जो क्लास था उसमें मैंने बताया कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। तो जो विद्युत वाहक बल होते हैं द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लो सपोज करो कि एक मैं तार लिया, एक मैं क्या लिया, तार लिया। हाँ, इस तार के ऊपर में ये मान लो सपोज करो कि कवर है, ये कवर हो गया, है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रही है, समझना आराम से अच्छे से। हाँ, अब यहां से क्या हुआ, किसी विद्युतिक परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा, यहां से कोई एक विद्युत वाहक बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, विद्युत वाहक बल, बल द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाते हुए क्या ये यहां से यहां तक आ गया ना, आ गया ना। तो वही मैं लिखा, किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो यहां से का पॉइंट यहां गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो कार्य किया गया, जो वर्क किया गया, मान लो हमको एक मार्कर है, अगर हमको यहां से यहां ले जाना है तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तब तो आएगा ना। इसके पास तो पैर नहीं है, अपने चले, तो यहां से किसी भी चीज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसमें हमको एक कार्य करना पड़ती है। तो वही इलेक्ट्रॉन को जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो पहुंचाने में जो कार्य किया गया, उसे हम वैद्युतिक कार्य कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? कि सर इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो कार्य किया गया उसे हम कहते हैं वैद्युतिक कार्य, है ना। किसने किया था सर? विद्युत वाहक बल ने किया था। क्या किया था? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाया था। किसको पहुंचाया था? इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया था। तो उसे कहते हैं वैद्युतिक कार्य, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि किसी भी चीज के अगर जब उसके अंदर हम फोर्स लगाएंगे, हम बल का प्रयोग करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य नहीं किया माना जाएगा, कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो कि ये बोर्ड है ना, बोर्ड है, अब मान लो इस बोर्ड पे हमने फोर्स लगाया, क्या बोर्ड घसक के पीछे आगे हुआ? क्या ये बोर्ड में कोई परिवर्तन आया? क्या नहीं आया। सर इसमें कोई विस्थापन में चेंज आया? क्या नहीं। कोई डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं। जब नहीं किया तो कार्य नहीं हुआ, ये कार्य मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। समझ बात? जैसे मान लो मैं सपोज करो कि मैं मान लिया कि कोई चीज मैं काम कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो सपोज करो काम किया, मेहनत किया, लेकिन वो काम सफल नहीं हुआ, तो काम किया माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे कार्य बताता है कि कार्य तभी होगा जब आपको फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स के साथ विस्थापन भी होना चाहिए। अगर दोनों हो रही है, फोर्स भी हो रही है, विस्थापन भी हो रही है, तब आपका वर्क होगा, अन्यथा आपका वर्क नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया कि सर वर्क तभी होगा जब हमारा फोर्स भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों अगर होगा तब हम वर्क माना जाएगा, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो हम लोग कार्य का ऐसा मतलब 10th क्लास में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, कार्य का ऐसा जूल होता है जूल होता है। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पे बताया गया कि कार्य, जैसे कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या किया गया कि एसआई यूनिट की बात कर दें तो बताओ कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सर न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और मीटर, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन क्या है? एक प्रकार दूरी है,
और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट मूल राशि पढ़ना था, 7 वो उसमें बताया गया था दूरी और लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन है, और विस्थापन का SI क्या है, मीटर है ना। तो हम कह सकते हैं कि सरकार का जो SI मात्रक होगा न्यूटन मीटर होता है। कोई दिक्कत है? मैंने यहां से क्या किया, अब कार्य का मैं और अन्य मात्रक निकालने की कोशिश किया, तो कार्य पता चला कि सर ये जो बल है ना, ये सब बल है ना, ये बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मैं इसको फिर से समझाता हूं, देखो इधर, है ना, देखो यहाँ पर मान लो, सपोज करो कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, सर बल का होता है, मान लो वर्क निकालने कार्य, तो क्या कहता केजी मीटर पर मतलब बता सेकंड स्क्वायर, ये एस का मतलब सेकंड है यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं। सर ये बल का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये विस्थापन है, तो विस्थापन का मतलब क्या होगा सर, मीटर होगा इंटू मीटर, कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ बाबू कि केजी तो केजी होगा, हो ना केजी। अब बताओ, हम पढ़े थे कि गुना में अगर आधार समान होता है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताओ इसके पावर क्या है, 1 है सर, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और इसके पावर m के पावर 1 है। तो बताओ अगर m के पावर 1 और 1 जोड़ेंगे तो m के पावर क्या आएगा सर, 2 आएगा क्या, m स्क्वायर होगा क्या सर, होगा। सेकंड बेचारा अकेले है तो सेकंड स्क्वायर ही रह जाएंगे ना, सेकंड स्क्वायर रह जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब एक बात बताओ, आपसे अगर बात की जाए तो ये जो कार्य की मात्रा निकल के आया है, यह मात्रा का नाम है SI यूनिट। क्या निकल गया कि सर कार्य का SI यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का एक मात्रक हुआ न्यूटन मीटर, कार्य का एक मात्रक हुआ जूल, कितने मात्रक नहीं, 3। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मतलब, सीजीएस पढ़े हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम जो पढ़ाया गया था वो क्लास 9 में पढ़ना था, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सिस्टम में अपने हर फॉर्मेट निकालेंगे, तो उसके आधार पर हम निकालते हैं कि कार्य का SI यूनिट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखाया था, यही मैंने पूछ किया था। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में बच्चा को फंसाता है कि ऐसे नहीं देगा, इस फॉर्मेट को चेंज करेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बात सही है। कभी कभी और क्या करता है, क्या करता है, केजी मीटर स्क्वायर, यहां प्लस में 2 है ना, प्लस में 2 है ना, जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या होता है, माइनस में। बात तीनों बात क्या है, तीनों बात क्या है, सेम ही है। क्या तीनों बात क्या है, सेम है। बात समझ रही है, तीनों बात सेम है, एक ही चीज है, मतलब कंटेंट वही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, बच्चा कंफ्यूज करेगा कि क्या है। समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ। अब हम बात कर दे तुमसे, अब मैं बात कर दूं कि सर कार्य का सीजीएस मात्रा कैसे निकालूंगा, है ना, यहाँ पे समझ में आ रही अच्छे से ना। हाँ यहाँ पे समझ, हाँ ठीक है। देखो मान लो मैं बताता हूं, देखो कार्य का सीजीएस यूनिट, अब देखो कार्य का सीजीएस यूनिट क्या है, अब तुम गौर से देखो थोड़ा सा, मैं बात कर देता हूं। देखो ये केजी है, सीजीएस का मतलब जानते हो क्या होता है, सी का मतलब होता है सर सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होता है, देखो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, जी का मतलब क्या है ग्राम, और इसका मतलब सेकंड, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम की बात की जा रही है। इस कंडीशन में वर्क का यूनिट क्या होगा, ठीक है। अब देखो सी सेंटीमीटर, अब गौर फरमाओ कि सर यहाँ पे केजी है, यहाँ पे केजी है, तो केजी को ग्राम में लाना है, तो बताओ 1 केजी में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम होता है ना। अरे हम 1 किलो आलू जानते हैं, कितना ग्राम लाते हैं, 1 ग्राम होता है ना वो। तो कहने का मतलब है इस 1 केजी के बगल में, इसके बदले अगर मैं यहां पर 1000 ग्राम लिख दूं तो कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही तो बात है, मैथ में क्या कहता है कुछ बदले लिख सकते हो। तो 1 केजी के जगह पे हमने ग्राम में लिया 1 ग्राम, ठीक है। अब बताओ बाबू, ये मीटर है ना बाबू, मीटर है ना, अरे मीटर है ना, तो ये मीटर है ना सर, मीटर है। अब बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है सर, 100 सेंटीमीटर होता है। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि सर गुना 100 सेंटीमीटर, इसके बदला है, और फिर इसके बदला 100 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब बटा में क्या है सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं सर, मैं यहां से एसआई यूनिट से मैंने क्या किया कि इसके फॉर्मेट में लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं।
अब एक बात बताओ, अब एक तुम बात बताओ यहाँ पे, अब एक बात बताओ कि बताओ यहाँ पे इसका एलिप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूं 10 के पावर 7, लिख सकता हूं सौ की बात। अच्छा अब ये क्या, अब बचा क्या, ग्राम बचा है वो, और सर सेंटीमीटर में आधार समान है ना, तो यहां पावर क्या है, एक है, यहां पावर क्या है, एक है, तो एक एक क्या हो जाएगा सर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटा में क्या होगा सर, ये सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पर जो आपको ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला गया था, जूल का नाम दिया गया था, और यहीं पर जो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अर्ग का नाम देते, क्या देते हैं, अर्ग। ठीक है, मतलब मैं आपसे कह दूं कि सर कार का सीजीएस मात्रक जो होता है, कार का सीजीएस मात्रक कहता है 10 के पावर 7, और क्या होगा, अर्ग। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि कार का मात्रक, अब आप पूछे तो सर कार का ऐसा मात्रक बोले तो जूल बोलो, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, या न्यूटन मीटर बोलो, या कार का सीजीएस मात्रक क्या बोलेंगे, कार के मात्रक बोलेंगे 10 के पावर 7 अर्ग बोलो, क्योंकि इसी चीज को तो तोड़ के मैंने हिलाया, अरे इसी चीज को तो हमने हिलाया ना, बोलो ना। मान लो सपोज करो कि मैं चावल से बना दे खिचड़ी, तो क्या चावल नहीं रहा, क्या चावल तो रहेगा ना बाबू, तो मैं इसी चीज को तो यहां लाया ना मैंने। तो कहने का मतलब कि इसकी कितनी यूनिट है, आपसे पूछ सकता है कि कार बराबर, मतलब कह सकते हैं कि कार जो होता है, क्या कह देंगे, छोटा यहां है ना, कार कैसा होता है, क्या जूल, हाँ अरे है ना बाबू। अब बताओ एक जूल में कितना अगर होगा सर, 10 के पावर 7 अगर हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक जूल में कितना अगर होगा, तो क्या कहेंगे सर, 10 के पावर 7 अगर हो सकता है कि नहीं, सर हो सकता है, क्योंकि इसी की तो यूनिट है। अरे इसको ये बोलो, इसको ये बोलो, बात तो सेम ही है? तो यही थी आपके आज की टॉपिक में, कार बताया मैंने, वर्क क्या होता है ना, काम तभी होगा जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है ना। मैंने इसकी एसआई यूनिट निकाला, मैंने इसकी सीजीएस यूनिट निकाला, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो पावर की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तब तक शायद आप लोगों को समझ में आया ना, नहीं समझ में आएंगे तो 1 2 बार 3 बार देखेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो फिर हमसे कमेंट कर पूछेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।